जय श्री राम दोस्तों। जब इंसान हर तरफ से एक कुत्ते की तरह लात खा चुका होता है, जब ना ही कोई उसे भाव देता है और ना ही कोई उसकी बात सुनता है, तब वो जलीकट्टू के बैल की तरह पगला जाता है। उसके बाद वो लोगों का अटेंशन पाने के लिए ऐसे ऐसे चुतियापे करता है जिससे लोग परेशान होकर उस पर ध्यान देना भी शुरू कर देते हैं और तब वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू करता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस शो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। रामयुग डायरेक्टेड बाय चूतिया कुणाल कोहली, इसे MX प्लेयर पर रिलीज किया गया है। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं इसके मेकर से एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों, क्या जरूरत थी, किसने हक दिया है आपको हमारे इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करने का? तुम लोग आखिर इतना कैसे गिर सकते हो यार। मैं इस वीडियो में अपनी भड़ास पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर गलती से कहीं इधर उधर कुछ निकल जाता है तो माफ करिएगा। शुरुआत के डिस्क्लेमर में यह बताया जाता है कि यह महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर बेस्ड है, लेकिन कहीं से भी किसी भी एंगल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे यह बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि इसमें बहुत ही बुरी तरह से छेड़छाड़ की गई है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। शुरुआत के एपिसोड्स को बहुत आराम से दिखाया गया है पूरा टाइम देकर, लेकिन लास्ट के 3 एपिसोड को इतना जल्दीबाजी में बनाया गया है जैसे इसके मेकर्स को सुबह पनवेल निकलना हो। आधे घंटे के भीतर ही राम लक्ष्मण को सर्प बाण भी लग जाता है, लक्ष्मण जी मूर्छित भी हो जाते हैं, हनुमान जी संजीवनी लेकर भी आ जाते हैं, मेघनाथ भी मर जाता है और कुंभकर्ण भी मर जाता है। अब आप खुद सोचिए, इतना सब कुछ होता है सिर्फ आधे घंटे के अंदर, जैसे कुछ सेंस ही नहीं है। कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जा रहा है, एक ही सीन को 10 बार रिपीट किया गया है। आई थिंक इसके मेकर्स सीक्वेंस को लेकर बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कहां से शुरुआत की जाए, क्योंकि उन्हें तो यहाँ तक ये नहीं पता होगा कि रामायण क्या है। अरे भाई, अगर ठीक से एडिट नहीं कर पा रहे थे तो रहने दिए होते, जरूरी था क्या सिर्फ 8 एपिसोड में ही सब कुछ सम अप करना। भगवान राम का कैरेक्टर तो चलो अच्छा है, देखकर लगता है कि बंदे ने अपने रोल के लिए काफी मेहनत की है, और लक्ष्मण जी का भी रोल काफी ठीक ठाक है, एवरेज है लेकिन सही है, चल सकता है। लेकिन सीता जी का कैरेक्टर, मतलब हे भगवान, ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती भाई उनको। साफ पता चल रहा था कि डायलॉग्स जबरदस्ती रटवाया गया है। बोलते वक्त ना ही कोई फीलिंग्स है ना ही कोई इमोशंस है। क्या देखकर कास्टिंग की गई है पता नहीं। और ये सिर्फ सीता जी की ही नहीं, 1-2 सीनियर एक्टर को छोड़ दिया जाए तो लगभग सबका यही हाल है। ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती इनको, ग्रामेटिकल एरर हद से ज्यादा है। मतलब हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस देश का, क्या देश तरक्की करेगा जब लोग अपनी मातृभाषा ही ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। लिबरल्स की सबसे बड़ी बकचोदी यही है कि वो ना तो ठीक से फैक्ट्स पढ़ेंगे और ना ही इन्फो लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाले ही करेंगे। एक सीन में सीता जी राम जी से कह रही हैं, सुनो आर्य, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये क्या कर रहे हो, जैसे आर्य इनके बाप के नौकर हैं। माफ करिएगा लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा बोलना पड़ रहा है। अच्छी खासी पतिव्रता सीता माँ को सूडो फेमिनिस्ट बना दिया है और ठीक उसका उल्टा भगवान राम को बनाया गया है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। और डायलॉग्स तो सुनिए। शूर्पणखा भगवान राम से कह रही है, कल्पना करो मेरे आलिंगन का ताप, मेरे अदनों का मादक रस, मेरे अंग प्रत्यंग में अंगड़ाई लेता वासना का ज्वार, एक बार चख लो स्वर्ग भूल जाओगे। ऐसा लग रहा था जैसे हम आल्ट बालाजी देख रहे हैं। 1 मिनट के लिए तो भूल ही गए थे कि रामयुग देख रहे हैं। मतलब क्या ही बोले यार। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। हर टाइम ना सोचना पड़ता है भेंचोद कि नया गाली कौन सा दूं। लास्ट के एपिसोड में जबरदस्ती का फालतू चीज दिखाया गया है। शुरुआत में एक लेक्चर दिया जाता है जिसका समरी ये था कि भगवान राम ने रावण को मारा तो वो सही था, लेकिन रावण भगवान राम के द्वारा मारा गया तो वो गलत था। भोसड़ी के एक्टिव और पैसिव वॉइस चल रहा है क्या इधर? और स्क्रिप्ट सुवरिया भास्कर ने लिखी है क्या, जो हर सीन का डबल मीनिंग निकाला जा रहा है। एक सीन में रावण सिर्फ अकेले लड़ाई करने आया है, एक बाण उसके पेट में लगता है और वो मर जाता है। फिर जैसे ही श्री राम उसके पास आते हैं वो फिर से जिंदा हो जाता है। मतलब पहले वो मरने की नौटंकी कर रहा था। आपको शाहरुख खान की सुपर हीरो मूवी रावण का वो सीन तो याद ही होगा जब 10 रावण एक साथ आते हैं तो उसमें से असली रावण को कैसे पकड़ा जाता है, परछाई से। यहाँ पर भी राम जी ठीक उसी तरह रावण को पकड़ कर मारते हैं। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। और ये यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। सीता जी जब भगवान राम के पास आती हैं तो राम जी अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि सीते मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो। जबरदस्ती का
कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, वहीं लंका में ही फिर श्री राम उन्हें अपना लेते हैं। साफ दिख रहा है कि भगवान राम की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। मतलब कोई सेंस ही नहीं था उस सीन का। इन चूतियों को यहाँ तक ये नहीं पता कि सीता माँ ने अग्नि परीक्षा क्यों दी थी। इन्हें तो बस अपनी सोच को ही दूसरों पर थोपना है। और जिसे भी रामायण डिटेल में न पता हो तो वो तो इसी को सही मानेगा ना। फिर भगवान राम को गाली देगा कि वो कितने रूढ़िवादी थे और दकियानुसी सोच वाले थे। और यहीं पर इसके मेकर्स अपना प्रोपेगेंडा चलाने में सफल हो जाते हैं। और जो लोग बहुत एक्साइटेड होकर इसे देखने के लिए पगलाए हुए थे कि तगड़ा VFX देखने को मिलेगा, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, तो उनके लिए अच्छी लंड मेरा 2 कौड़ी का VFX देखने को मिला है। इससे तगड़ा और लाख गुना बेटर VFX तो एनिमेटेड शो द लीजेंड ऑफ हनुमान का था। और एक्शन सीक्वेंस इतने फालतू हैं, कुछ सीन तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बच्चों के हाथ में हथियार दे दिया गया हो और बोला गया हो जैसे मन करे वैसे लड़ो, बस जोर जोर से हल्ला करना ताकि लगे कि बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। पता नहीं किस बगीचे में शूटिंग हुई है इसकी। बहुत ही ज्यादा ओवर दिखाने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुराई ही भरी है इसमें, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कुछ डायलॉग्स देश में चल रही आज की सिचुएशंस को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जो आपको थोड़ा अट्रैक्ट भी करेगी। इसके BGM और गाने बहुत ही बेहतरीन हैं, जो आपके कानों को बहुत आराम देंगे, क्योंकि उसे लीजेंडरी सोनू निगम और अमिताभ बच्चन जी ने आवाज दी है। बच्चन जी की आवाज में हनुमान चालीसा की कुछ लाइंस बहुत ही जबरदस्त लगी हैं, मजा आएगा उसे सुनकर। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक आपको कनेक्ट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि शो का थीम तो अच्छाई की बुराई पर जीत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुराई की अच्छाई पर जीत हो जाती है। अब कुछ झंडू लोग कमेंट बॉक्स में हगने आएंगे और बोलेंगे तुम्हें कैसे पता ये सब नहीं हुआ होगा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम थे क्या उस टाइम। अरे भोंसरी के, हम नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो था ना, जिन्होंने 5th सेंचुरी में इन सारी घटनाओं को सजीव देखा था। और अगर इस पर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए तो भाई निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। भगवा हमारे धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इनको उससे भी प्रॉब्लम है। दूर दूर तक भगवा का कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ तक कि वानर सेना द्वारा जो झंडा इस्तेमाल किया गया है वो भी सफेद रंग का है। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान राम सेतु बनाकर रावण के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। हद होती है चुतियापे की भी। अरे भाई, दुश्मनी सिर्फ एक इंसान से है तो उसके लिए पूरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक सीन में भगवान राम और लक्ष्मण को ट्रिम किए हुए दाढ़ी मूछों और मॉडर्न हेयर स्टाइल में दिखाया गया है, और अगले ही सीन में सब गायब। ये कैसे हुआ भाई, कुछ भी मतलब। त्रेता युग में भी जावेद हबीब था क्या? और जनेऊ का दूर दूर तक कहीं रेफरेंस ही नहीं है। आखिर कौन से फोबिया से पीड़ित हो भाई, चुतियापे की फोबिया से? अभी और सुनिए। एक ही लोकेशन को 50-60 एंगल से दिखाया गया है, जैसे किसी को क्या ही पता चलेगा। पब्लिक तो चूतिया है ना, उसे पता ही नहीं है कि पेड़ पौधे पहाड़ समुद्र कैसा होता है। मैं इसके मेकर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डियर सर, और कोई काम धंधा नहीं था क्या आप लोग के पास? इतना फालतू पैसा बर्बाद करने से अच्छा था किसी जरूरतमंद की मदद कर दिए होते, या इस पेंडेमिक में किसी की मदद कर दिए होते। इतना फालतू आइडिया आया कहाँ से? और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज इसका दूसरा सीजन तो बिल्कुल भी मत बनाना। यही बड़ी मुश्किल से झेल पाए हैं, अब आगे झेलने की हिम्मत नहीं है। मैं ये शो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, बिल्कुल भी मत देखना इसको। अगर आपकी रामायण में जरा भी आस्था है तो इस वायरस से जितना हो सके दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड लिबरल्स होते हैं ना, ये अपनी 2 कौड़ी की सोच को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी हद तक। तो अगर आपने पहले ही इसे झेल लिया है तो अपना दुख दर्द हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।